हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि पोषण हमें मिलता कहाँ से है। बच्चों, पोषण हमें मिलता है भोजन से, खाना खाने से। लेकिन भोजन हमें क्यों चाहिए होता है? मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि जो मानव शरीर है उसको वृद्धि करने के लिए, मतलब ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, शारीरिक भी और मानसिक रूप से भी, या फिर उसे गतिशील बनाए रखने के लिए हमें खाना खाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हम भाग नहीं पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम कुछ अच्छे से सोच नहीं पाएंगे। ठीक है। भोजन इसीलिए इतना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोषण होता है, उससे हमें बहुत सारा पोषण मिलता है। नेक्स्ट बात आती है कि पाचन क्या होता है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। मतलब जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं, जब वो छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटते हैं, इसे हम कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं? विखंडन। और इस पूरे प्रक्रम को कहा जाता है पाचन। आपने कई बार अपने बड़ों से सुना होगा कि खाना सही से पचा नहीं है या फिर उन्हें खट्टी डकारें आ रही हैं, है ना? तो बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि उनका जो खाना है वो सरल पदार्थों में परिवर्तित नहीं हो पाया है, उनका खाना अच्छे से विखंडन नहीं हुआ है। इसीलिए उनको अपाचन की समस्या आ जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मानव में पाचन। आप सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पे मानव पाचन तंत्र का चित्र देख सकते हैं। बच्चों, मानव मुख द्वार से भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मतलब जितने भी मनुष्य हैं वो भोजन कहाँ से खाते हैं या कहाँ से लेते हैं शरीर के अंदर? अपने मुख से। मुंह के द्वारा ही हम भोजन अपने शरीर में ले पाते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। मानव मुख के द्वारा भोजन को खाएगा, उसे पचाएगा और उस भोजन का उपयोग करेगा। किस चीज में? हर काम में। मानव को जो भी काम करना है उस काम के लिए उसे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बच्चों, आहार का कुछ भाग ऐसा होता है जो मनुष्य पचा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो वो भाग मल के रूप में हमारे शरीर से निकल जाता है। जैसे कि यहाँ लास्ट पॉइंट दे रखा है, आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। मतलब आहार का जो भाग हमारा शरीर पचा नहीं पाता है उसको हम वेस्ट मटेरियल के रूप में, मल के रूप में अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र के बारे में। बच्चों, भोजन हमारे मुख से होते हुए एक नली से गुजरता है। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जीभ लिखा है। मुख, ग्रसनी, ये एक प्रकार की नली है। और सबसे लास्ट में आता है मल द्वार। क्या आता है? मल द्वार। तो ये जो हमारा खाना है इस नली से होते हुए गुजरता है। मुख गुहिका से प्रारंभ होता है और गुदा तक जाती है। ये जो नली है कहाँ से शुरू हुई? मुख गुहिका से। और कहाँ प्रारंभ होती है? गुदा या फिर मल द्वार। तो सबसे पहली चीज आती है मुख गुहिका। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा खाना कैसे कैसे एक एक भाग से होते हुए हमारे शरीर से निष्कासित होता है। तो सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जाएगा? मुख गुहिका में। उसके बाद
ग्रसिका, जिसको हम ग्रास नली भी बोलते हैं। अगला आता है आमाशय, उसके बाद क्षुद्रांत या फिर छोटी आंत, उसके बाद खाना जाता है बृहदांत्र में या फिर बड़ी आंत, और लास्ट में हमारा खाना गुदा के द्वारा, मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। बच्चों, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाना कैसे एक भाग से दूसरे भाग से होता हुआ बाहर निकलता है, या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाचन नली के सभी भागों को एक लाइन में लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा मुखगुहिका, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। नेक्स्ट बात है कि बच्चों, ये सभी भाग मिलकर आहार नली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आहार नली। इसे हम पाचन नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन नली। ये सभी भाग मिलकर आहार नली बनाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक में पाचन रस के बारे में। किसके बारे में? पाचन रस के बारे में। जो आमाशय होता है उसकी आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं, तथा विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये सब क्या करते हैं बच्चों? ये पाचक रस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पाचक रस। और ये पाचक रस क्या करते हैं बच्चों? ये पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। पाचक रस क्या होते हैं और पाचक रस कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको लिखना होगा पाचक रस लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय द्वारा निकाले जाते हैं, और इनका काम है जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देना। पाचन नली। पाचन नली, जिसे हम आहार नली भी कहते हैं, और पाचन रस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं बच्चों पाचन तंत्र। क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र। आहार नाल एवं संबंधी ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। ये बहुत ही आसान है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। जो पाचन नली है, अभी हमने पढ़ा पाचन नली क्या है, जो अभी हमने भाग पढ़े थे इससे पिछले वाली टॉपिक में, मुखगुहिका, ग्रसनी, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? क्षुद्रांत, बृहदांत्र, आमाशय, मूल द्वार। ये सब क्या है? ये सब पाचन नली के भाग हैं। तो पाचन नली और पाचन रस मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का। इसी के साथ हमारा पाचन तंत्र का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम अपना अगला टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।